फ़लस्तीन इस्राएली लोगों के बीच के संगठन के समय में परमेश्वर के वचन में लिखे गए कुछ भविष्यवाणियों के ऊपर हम आज ध्यान देंगे। आज दुनिया में घटने वाली सभी घटनाएं प्रभु यीशु मसीह का दूसरे आगमन की ओर इशारा देता है। उसका सबसे बड़ा लक्षण है इस्राएली देश, जो इस दुनिया की बीचों बीच में रहती है। हम जिस दुनिया में रहते हैं, यह दुनिया 2 विश्व युद्धों का सामना कर चुका है। बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 6 और 7 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। प्रभु यीशु मसीह का कहना था कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, यानी युद्ध की आरंभ एक जाति के बीच में शुरू होगी या फिर वो राज्य के बीच में शुरू होने वाला है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, वैसे ही पहला विश्व युद्ध इस संसार में हुआ था। 29 जुलाई 1914 में ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच में यूरोप में लड़ाई शुरू हुआ था। एक राज्य दूसरे राज्य के साथ जो लड़ाई शुरू हुई थी, बाद में इस लड़ाई में लगभग 25 से अधिक देश शामिल होकर इसको पहला विश्व युद्ध बाद में कहा गया। मेरे प्रियो, जो एक जाति दूसरे जाति के साथ या एक राज्य दूसरे राज्य के साथ लड़ने के द्वारा एक बड़ी विश्व युद्ध संसार सामना किया है। यीशु मसीह ने कहा, जब ये देखोगे तो समझ जाना कि ये पीड़ाओं का आरंभ है। यानी जो पहला विश्व युद्ध जब हुआ है तो हम देख सकते हैं उसका सिर्फ 20 साल के पश्चात दूसरा विश्व युद्ध भी पृथ्वी पर हुई। मेरे प्रियो, पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध पृथ्वी पर होने के पीछे परमेश्वर की एक योजना थी, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि इस्राएली लोग जो उस समय तक की विश्व के अलग अलग जगह में तितर बितर हो गए थे, उन लोगों को अपनी देश की ओर लौटाएं। तो परमेश्वर ने पहला विश्व युद्ध के द्वारा एक ऐसा कार्य किया कि जो उस समय तक ऑटोमन साम्राज्य जो शासन करते थे, उनके द्वारा यहूदी लोग अपनी देश की ओर जो बढ़ नहीं पाते थे, उन्हें रोका गया था इस्राएली देश में जाने से। तो उस साम्राज्य को परमेश्वर ने गिराया। ऑटोमन साम्राज्य को गिराने के द्वारा ब्रिटिश लोग खड़े हो गए और यूरोपियन देशों के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को अपनी देश की ओर लौटाने लगे। मेरे प्रियो, पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध के द्वारा लगभग 6 लाख यहूदी लोग अपनी देश की ओर वापस चले गए थे और उसके पश्चात 1948 वर्ष में उनका देश को उन्हें आज़ाद करके दिया। लेकिन जिस देश को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा आज़ादी दिया गया है, उस देश कुछ साल पहले तक अरब लोगों के कब्जे में रहते थे, क्योंकि जब यहूदी लोग अपने देश से अलग अलग जगहों में पराए देशों में तितर बितर हो गए थे, तब तक उस जगह को अरब लोगों के द्वारा कब्जा किया गया था और अरब लोगों ने यहूदी लोगों का मंदिर के स्थान पर मोस्क खड़ा किया गया था। अल-अक्सा नाम की मोस्क को उन लोगों ने वहाँ पर खड़ा किया था। इस कारण वे नहीं चाहते थे कि इस्राएल देश आज़ाद हो जाए और उन्हें जेरूसलम मिल जाए। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में साफ लिखा है कि एक तीसरा विश्व युद्ध इस्राएल के साथ होने वाला है, जो सभी राज्य के लोग एकत्रित होकर इस्राएल के विरोध करेंगे। बाइबल में जकरिया नबी की किताब 12 अध्याय उसका 3 वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, उस समय पृथ्वी की सारी जातियाँ यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होंगी। तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएंगे वे बहुत ही घायल होंगे। इसके अलावा जकरिया 14 अध्याय उसका 2 वचन में भी परमेश्वर ने कहा, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा और वह नगर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएगी। नगर के आधे लोग बंदुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर ही में रहने पाएंगे। मेरे प्रियो, बाइबल इस बात का स्पष्ट कहा है कि दुनिया में एक तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है। उस विश्व युद्ध इस जेरूसलम के लिए होगा, जिस जगह पर इस्राएली लोग सबसे पहले मंदिर खड़ा किया था, जो यहोवा परमेश्वर के लिए, मगर 2 बार उस मंदिर को ढा दिया गया था। लेकिन तीसरे बार उन लोग चाहते हैं कि वहाँ पर एक मंदिर को खड़ा किया जाए, लेकिन उन लोगों की मंदिर के स्थान पर अरब लोगों के द्वारा अपनी मोस्क को उन लोगों ने खड़ा किया है। इस कारण उस जगह पर
काफ़ी सालों से लड़ाई होती जा रही है, जो इस्लाम और यहूदी लोगों के बीच में वहाँ पर लड़ाई जारी है। बाइबल हमें संकेत देता है कि ऐसी लड़ाई बाद में एक तीसरा विश्व युद्ध का एक शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि तीसरा विश्व युद्ध एक ऐसा समय होगा जब इस्राएली लोगों पर दुनिया की सभी राज्य, सभी देश भारी हो जाएंगे और यहूदी लोग अपनी संकट के बीच में यहोवा को पुकारता है और परमेश्वर की ओर दुहाई देगी और परमेश्वर उनका दुहाई को सुनेगा और जो उनका छुड़ाने वाला मसीहा का आगमन का समय तीसरा विश्व युद्ध का समय होने वाला है। होशे की किताब 5 अध्याय 15वां वचन में इस बात के बारे में स्पष्ट लिखा गया है। उस वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। फिर मैं अपनी जगह लौट जाऊंगा जब तक कि वे लोग स्वयं को अपराधी नहीं मानेंगे, जब तक वे मुझको खोजते ना आएंगे। हाँ, अपनी विपत्तियों में वे मुझे ढूंढने का कठिन जतन करेंगे। मेरे प्रियो, ये एक ऐसी भविष्यवाणी है जो हमारा प्रभु यीशु मसीह का और यहूदी लोगों के विषय में लिखा गया है कि उनकी विपत्तियों के बीच में यहूदी लोग उनको ढूंढेंगे, तब प्रभु यीशु मसीह की ओर यहूदी लोग फेरेंगे करके बाइबल में लिखा गया है। तब तक प्रभु कहता है कि मैं अपनी जगह लौट जाऊंगा कि जब तक वे लोग मुझे ना खोजें। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब पहले बार इस संसार में आया था, यहूदी लोगों ने उन्हें तिरस्कार किया। इस कारण यहूदी लोगों की कुशल की बातें, शांति की बातें वे जान नहीं पाए और उनकी सुरक्षा, परमेश्वर के द्वारा दिया जाने वाली सुरक्षा को यहूदी लोगों ने ठुकराया। इस कारण वे बंदी बना लिए गए और अपने देश से पराये देशों में तितर बितर हो गए, उनके मंदिर ढा दिया गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब वे मुझे पुकारेंगे और मेरी ओर जब वे लौटेंगे, तब मैं फिर से उनकी सुनूंगा और उनकी ओर मैं कृपा करूंगा करके परमेश्वर ने वचन में कहा है। इस कारण तीसरा विश्व युद्ध एक ऐसी संकेत है हमारे लिए कि प्रभु यीशु मसीह का लौटने का। तीसरा विश्व युद्ध के लिए सभी बातें तैयार हो रहा है और मिडिल ईस्ट में, मध्य पूर्व देश में जितने भी अरब कंट्रीज है, लगभग 22 से 27 देश, सब लोग मिलकर वे इस्राएली देश पर अटैक करेंगे। एक बड़ी लड़ाई होगी। उस लड़ाई पर इस्राएली लोग सभी राज्य के अधीन हो जाएंगे, सभी देश उस पर चढ़ाई करेंगे। लेकिन उस समय ऐसा होगा कि मसीहा वापस आएगा और उन्हें उन देशों के हाथों से छुड़ाएगा और अपनी राज्य में वे रहने पाएंगे और प्रभु यीशु मसीह दाऊद के सिंहासन के अनुसार जेरूशलेम में अपना सिंहासन को रखेंगे और इस पृथ्वी पर 1000 वर्ष तक राज करने वाला है। इस कारण आज की इन सभी घटनाओं को देखकर हमें चौकस रहना है और प्रभु के आगमन की इंतज़ार करना है कि वो नज़दीक है। यीशु के आगमन की तैयारी के साथ आगे बढ़े। इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए।